जब भी किसी लड़के की शादी होती है ना, ये नहीं सोचती है कि वो ससुराल जाएगी तो अपनी सास से लड़ाई करेगी, अपनी जेठानी से, देवरानी से, या अपने भई ससुर से, या भई परिवार में किसी भी सदस्य से लड़ाई करेगी। बल्कि वो इतनी खुश होती है, ये सोचती है कि मैं अपने परिवार में इतना अच्छा माहौल बना के रखूँगी कि अभी सब ये कहेंगे कि हमारे घर में भई बहुत संस्कारी लड़की बहू बनकर आई है। कोई भी लड़की ये नहीं चाहती कि ससुराल वाले उसकी कहीं भी बुराई करें। लेकिन ये कब होता है जब बुराई होनी शुरू होती है, कब होता है जब भई मान लो शुरू-शुरू में तो भई सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। ना तो उनको उनकी कमी का पता चलता है बहू को, ना बहू को ससुराल वालों की कमी का पता चलता है, ना ससुराल वालों को बहू की कमी का पता चलता है। तो इस टाइम में वो सब एक-दूसरे का भी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। भी सास बहू का ध्यान रखे, बहू सास का ध्यान रखे, खूब अच्छी तरह सब कुछ करेंगे। तो इतना अच्छा माहौल रहता है, मैं कहती हूँ कि भगवान जैसा उस टाइम माहौल होता है, वो प्यार, वो खुशनुमा, वो प्यार भरा माहौल, वो सारी ज़िंदगी रहे तो कितना अच्छा रहे। लेकिन नहीं भई, थोड़े ही दिनों बाद वो उसकी कमियाँ निकालना शुरू कर देते हैं, वो उसकी कमियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। क्योंकि भई हर इंसान में कुछ न कुछ कमी ज़रूर होती है। कोई सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। बस यही हमारा ये होता है कि हम एक-दूसरे को है ना इस चीज़ के लिए भी स्वीकार नहीं कर पाते। भई बहू है, वो फटाफट बहू की भई सास की कमियाँ निकालनी शुरू कर देगी, अपने घर जाके भई अपने घर जाके बुराई करनी शुरू कर देगी, या फ़ोन पे अपने माँ-बाप से कहने लग जाएगी, मेरी सास तो ये कहती है, वो करती है, यहाँ का माहौल तो ऐसा है, ये है और वो है। और उसी तरफ जो सास होती है वो बहू की छोटी-मोटी जैसे कोई गलतियाँ होती है, वो अपनी रिश्तेदारी में अपने सारे झींगे कहनी शुरू कर देते हैं, अपनी बेटी के कान भरने शुरू कर देते हैं। अभी तेरी भाभी तो ऐसी है, इसको तो ये है, ये नहीं करते, वो नहीं करते, भी 100 बातें हैं, कुछ भी वो कह सकती हैं। ठीक है ना? इस तरह क्या होता है, मन की जो होती हैं दीवारें, जो दरार होती है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, घटनी शुरू होती है। अगर कोई समझदार होगी तो इन दीवार को घटाती हैं, वो भर देती हैं दरारों को, और भी थोड़े दिन बाद भी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि उनको पता है हाँ, ये भई उनको आदत हो जाती है एक-दूसरे की। ठीक है, अभी वो समझ जाते हैं कि नहीं भई मेरी बहू को ये चीज़ पसंद है तो मैं ये नहीं करूँ, और बहू सोचती है मेरी सास को ये पसंद है तो मैं ये नहीं करूँ। वो एक-दूसरे के प्रति भी ढाल लेती हैं। तो ये तो हो गई खुश हैप्पी फैमिली वाली बात। लेकिन कई जगह ऐसा ही होती है, अभी अगर सास बहुत अच्छी है तो उसको बहू बड़ी दुष्टा मिलती है, अगर बहू बहुत दुष्ट होती है तो उसको सास बड़ी अच्छी मिलती है। भई ये कई जगह देखा है। या फिर कई बार ये होता है सारा परिवार बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनका जीवन साथी एक, मतलब कि मैं कहती हूँ 1% भी अच्छा नहीं होता है। वो जो कुछ भी होता है सिर्फ़ अपनी माँ का सपोर्टर होता है, चाहे माँ कितनी भी गलत हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी माँ का ही साथ देता है, किसी भी हालत में अपनी वाइफ़ का साथ नहीं देता है। उसकी माँ गलत, चाहे कितनी बातें गलत पे गलत बोलती जाए, लेकिन उस बंदे के लिए वो सारी बातें सही हैं। और उसकी वाइफ़ जो चाहे कितनी भी अच्छी बातें बताए क्या मतलब कुछ भी सही करे, सारे घर का काम करे, कुछ भी करे, कुछ भी मतलब कितना भी खुश करने की उनको कोशिश कर ले अपने भई काम के प्रति, कि चलो भी ठीक है, मैं अपने क्या है, मैं ये भी काम करूँ, शायद मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं वो भी काम भी कर लूँ, शायद मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन उल्टा क्या होता है, कुछ ना कुछ मीन में कोई ना कोई निकालता रहता है। फिर उसको इतना गुस्सा आता है कि मैं इतना काम करने के बाद में मुझे सब कुछ ना कुछ कह रहे हैं, तो उसे कितना दिमाग खराब होएगा उसका। लेकिन इस बात से कोई मतलब नहीं। फिर उसके भई अपने भी उसके हस्बैंड के भी कान भरने शुरू कर देते हैं, जिसके विपरीत क्या होता है, वो अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है, फिर मार-धाड़ होती है। धीरे-धीरे उन दोनों का गैप इतना बढ़ जाता है, अगर वो कहीं जाता है, वो अपनी बीवी को बिल्कुल नहीं बता के जाता, वो सबको बता देगा, लेकिन अपनी वाइफ़ को नहीं बताएगा वो कहाँ जा रहा, कहाँ नहीं जा रहा है। तो उसका हक बनता है, उसकी पत्नी वो इंतज़ार करती रहती है, खाने के ऊपर भी रात के 12-12 बजे तक बैठी रहती है कि हाँ, भई उसका पति आएगा, मैं खाना डाल के दूँगी। वो बंदा एक कॉल नहीं कर सकता कि भई मेरा खाना मत बनाइए, भई मैं भी खा के आऊँगा अपने दोस्तों के साथ, ये है वो नहीं, वो अपनी माँ को बता के चला जाएगा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, इतने टाइम पर आऊँगा। जबकि उसकी माँ फटकार के सो जाती है, ठीक है बेटा इतने बजे आएगा, लेकिन वो माँ अब उसकी पत्नी को नहीं बताती है, अपनी बहू को नहीं बताती है कि भई तू भी खा पी ले, भई वो इस टाइम तक आएगा, तू चिंता मत कर। नहीं, ना तो बेटा ही बताता है और ना ही वो सास बताती है। वो बेचारी परेशान होके बैठी रहती है कि अब भी बंदा आएगा, अब भी आएगा। और जब भी कहीं भी कोई लड़ाई क्लेश कुछ भी होता है ना, सारा ब्लेम उस औरत पे ही आता है, उस वाइफ़ पे ही आता है, उस बहू पे ही आता है। चाहे गलती उसकी सास की हो, चाहे खुद हस्बैंड की हो, या किसी की घर में किसी भी सदस्य की हो। लेकिन सुननी किसको पड़ती है? हमेशा बहू को सुननी पड़ती है। भई क्यों भी ऐसा क्यों होता है? कुछ होते बंदे सिर्फ़ अपनी माँ के सपोर्टर होते हैं। बस माँ, 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 माँ। फिर तो माँ के पल्लू से बंधे रहते, फिर शादी क्यों की थी? क्यों भी किसी की ज़िंदगी नरक बनानी थी तुम्हें? तुम्हें तो सिर्फ़ ये कहना काम करने वाला नौकर चाहिए था, बस ठीक है। कपड़े प्रेस होने चाहिए, कपड़े धुले हुए होने चाहिए, खाना बना होना चाहिए, झाड़ू-पोछा होना चाहिए, और जब भी तुम्हारा मन किया तो उसके ऊपर अपना हाथ साफ़ करना चाहिए। यानी कि उसको झाड़-झूड़, उसको मार-पीट सब कुछ, हैं? ये कहाँ की नियति है भई? इससे अच्छा तो मैं कहती हूँ कुछ इंसान तो सिर्फ़ नाम-नाम के हस्बैंड होते हैं। जीवन साथी होते हैं नाम-नाम के। ये क्या जीवन साथी है? अगर सिर्फ़ 2 वक़्त की रोटी मार-धाड़ के देना, ये जीवन साथी की वो है, तो क्या फ़ायदा ऐसे जीवन साथी का, ये बताओ? इससे अच्छा तो फिर तो लड़की अकेली ही रह ले, कहीं भी रह ले। जब वो इतना सारा काम करे, इतना काम कहीं और करे, तो उसको पैसे
मिले, तनख्वाह मिले और आराम से अपना जीवन बिना किसी के गाली गलौज के वो आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन वो उल्टा क्या होता है, ससुराल में सारा काम धाम करती है और फिर उनकी मार डाँट सुनते जब जाके 2 टाइम की रोटी मिलती है, उसमें भी ये रहता है कि हमारे घर में फ्री के टिकट भी खा रही है, ये है वो है। काम करेगी वो ससुराल में और लत्ता कपड़ा ओढ़ना पहनने का जो कुछ भी होता है वो लेके आएगी पीहर से। ये क्या है, यहाँ तक कि चप्पल की भी ज़रूरत होती है, ससुराल वाले नहीं दिलवाएँगे, वो पीहर जाएगी तो ही उसकी माँ दिलवा के भेजेगी। नहाने का साबुन, तेल, पानी कुछ भी है, फिर क्या फ़ायदा है भई? जब वो इतना काम-धाम यहाँ का जब सब कुछ उसके माँ-बाप उसको दे रहे हैं, तो 2 टाइम की रोटी उसके माँ-बाप नहीं दे सकते थे? वो तो सिर्फ़ एक रीति-रिवाज है कि हाँ, भी इतने साल की बेटी होने के बाद उसकी भी शादी करनी ही होती है। एक हमारे समाज की एक प्रथा है ये। हैं? मैं कहती कि ये कितनी गलत है वैसे ये प्रथा। मैं तो कहती हूँ चाहे कोई लव मैरिज करे, चाहे अरेंज मैरिज करे या कोर्ट मैरिज करे। लेकिन कई बार है ना, हम चाहे कितना भी सोचें कि अभी हमें अच्छा जीवन साथी मिले, अच्छा मिले, हम चाहे कितनी भी जाँच-परख कर लें इस चीज़ के लिए, लेकिन भई नहीं होती है। क्योंकि उस टाइम सभी बंदे इतने अच्छे लगते हैं कि हाँ भी ठीक है, सब प्यार चाशनी घोल-घोल के बोलते हैं, सभी अच्छे लगते हैं। लेकिन जब हम खुद उनको भई परखते हैं, थोड़े दिन साथ है, जब पता चलता है कि ओहो हो! हमसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई है। पर क्या कर सकते हैं उस टाइम तक? अरे ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ लड़कियों के साथ होता है, ऐसा लड़कों के साथ भी होता है। उनको ऐसी घरवाली मिलती है जो लगता है कि हाँ भई, हमें तो सर्वगुण संपन्न मिली है, खूब बढ़िया है, ये वो है। लेकिन जब बाद में उनके जो वो बोलती हैं, उनके बोलने से जो सारे घर में तांडव मचता है, किलह होती है, तो पता चलता है कि ओहो हो! तुमसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। भई चलो भई ठीक है। मैं ज़्यादा भई अपनी वीडियो को बढ़ाती नहीं हूँ आगे, और बस मेरा कहने का मतलब यही था कि कुछ लड़के भी सिर्फ़ अपनी माँ का साथ देते हैं, अपनी औरत का बिल्कुल भी साथ नहीं देते हैं, ना अपने घरवाले का, ना अपने बच्चों का। चलो एक वो अच्छा बेटा तो बन जाता है, लेकिन वो एक अच्छा पति कभी नहीं बन पाता। कम से कम एक अच्छा पिता तो बन जाए, अपनी औलाद के बारे में तो सोचे। लेकिन नहीं, उसको अपनी औलाद भी दिखाई नहीं देती है। अगर घर में कोई इलेक्ट्रिक चीज़ ख़राब हो जाती है, अगर ऊपर का घर है और उसमें इतनी मतलब कि भभका हो रहा है, कूलर ख़राब है तो कूलर ख़राब ही रहेगा, उस बंदे को कोई मतलब नहीं। वो तो नीचे जाके अपनी माँ के पास जो उस रूम में लेट जाएगा, जहाँ माँ के पास कूलर लगा हुआ है या माँ के कमरे में एसी लगा हुआ है, और लेकिन वो बहू उन बच्चों अपने बच्चों के साथ लेके कहाँ पड़ी हुई है? गर्मी में पड़ी हुई है। वो तो जाके नीचे भई हर जगह जहाँ उसको भई फैसिलिटी दिखाई देगी, वहीं या तो अपने भई भाई के कमरे में घुस के लेट जाएगा, या अपनी माँ के कमरे में घुस के लेट जाएगा, या भई नीचे कहीं भी दूसरे एक्स्ट्रा कमरे में कूलर लगा होगा, वहाँ जाके भी लेट जाएगा। वो बहू को किसके कमरे में जाके लेटे, किसके कमरे में अपने बच्चों को लेके घुसे? क्या फ़ायदा है ऐसे जीवन साथी का? हैं? अब वो यहाँ आके इतना काम कर रही है, इतना कर रही है हद से ज़्यादा, तो इतना तो अगर वो बाहर किसी घर में ये बर्तन भांडे का काम करती, वहाँ से कम तनख्वाह मिलती, इज़्ज़त होती उसकी। चलो भई ज़्यादा नहीं कहती, मिलती हूँ भई किसी अगली वीडियो में।